क्या बात है। अब सनी के साथ रहेंगे आप। सोच रहे होंगे कि आज ऐसे कैसे। यार मुझे कई चीज़ों की है ना कन्फ्यूजन चल रही थी, तो मैंने सोचा कि आज डॉक्टर साहब से मैं ही सारे सवाल कर लूँ, एटलीस्ट मेरी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और आप लोगों को भी एटलीस्ट पता चल जाएगा कि किससे क्या होता है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना पीना चाहिए। क्या बोलती पब्लिक। चाय जीपीटी में अब आप रहेंगे मेरे साथ, और मेरे साथ है वो शख्सियत जिनको आप समझ गए, आप सुनते रहते हैं, लेकिन आज नए टॉपिक के साथ नई बातें हैं। कहीं कोई चुपचाप सपनों के परों पर उड़ जाता है, तो कोई खामोशी से दूसरों के दर्द को अपना बना लेता है। लाइफलाइंस ऑफ इंडिया। लाइफलाइंस ऑफ इंडिया में आइए सुने उन अनमोल किरदारों की कहानी जो सिर्फ नायक नहीं बल्कि हमारे जीवन के असली मसीहा हैं। दोस्तों, हमारे शरीर को चलाने वाले इंजन में सिर्फ प्रोटीन्स और विटामिन ही नहीं होते, बल्कि ऐसे मिनरल्स भी हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये तीनों मिनरल्स हमारी बॉडी के असली पावर मैनेजर्स हैं। क्या आप जानते हैं, हमारे दिल की हर एक धड़कन सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से पॉसिबल होती है। मैग्नीशियम की कमी से अक्सर रात में होने वाले लेग क्रैम्प्स और अचानक आईलिड का फड़कना जुड़ा होता है। और अगर पोटेशियम की कमी हो जाए तो इंसान को कभी कभी बिना वजह थकान, वीकनेस या चक्कर तक आ सकते हैं। यानी ये मिनरल्स दिखने में भले ही छोटे हों, लेकिन हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन जितने जरूरी हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना हो, मसल्स को सही सिग्नल देना हो या फिर दिमाग को एक्टिव रखना हो, इनकी भूमिका हर पल चल रही है, बस हमें इसका एहसास नहीं होता। और इन्हें आसान भाषा में समझाने के लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर रामावतार शर्मा। डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ वो डॉक्टर जो कॉम्प्लेक्स मेडिकल साइंस को कॉमन लाइफ से जोड़कर बताते हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि इन मिनरल्स की कमी के संकेत क्या होते हैं, किन कॉमन खाने की चीजों में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और कैसे बैलेंस बिगड़ने पर ये हमारी हेल्थ को चुपचाप नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि दिल हेल्दी रहे, मसल्स एक्टिव रहें और दिमाग शार्प रहे, तो आज का ये सेशन आपके लिए ही है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर रामावतार शर्मा जी। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने इतना टाइम निकाला हमारे यहाँ आने का। और आज तो आपके भी दिमाग में उथल पुथल चल रही होगी, आज होस्ट चेंज कैसे हो गया? मुकुल जी की जगह आज सनी जी कैसे आ गए? आप ये सोच रहे हैं? लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइज, so one should always expect surprises in life. सर, सबसे पहले ये बताएं आप कैसे हैं और आज का दिन कैसा गुजर रहा है आपका? बस दिन बढ़िया है, नमकीन सा है। ये अच्छा सर, नमकीन सा है। कॉफ़ी मंगवा लूँ आपके लिए? नहीं, कॉफी नहीं चाहिए। मतलब कॉफ़ी और नमकीन का वैसे भी कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा होता है। सर, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। आप हमेशा जब शो करते हैं, मैं हमेशा पूछना चाहता हूँ, ये डॉक्टर बनने का आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? मतलब बचपन से सपना था या घर वालों की जिद थी? मैं जब जयपुर में पढ़ता था तो मैं अकेला रहता था। अच्छा। तो एक बार मैं बड़ा बीमार हुआ और ज़बरदस्त बीमार हुआ, कोमा में चला गया था। आप समझो 2 दिन तक मुझे होश नहीं था। सीरियसली? हाँ, तो किसी ने, पड़ोसी ने मेरे को जब देखा नहीं कमरे से बाहर, तो वो मेरे कमरे पे आया और उसने, मेरे एक रिलेटिव थे, उनको मैसेज दिया। वो एक लेडी डॉक्टर को लेके आए। मुझे उनकी खाली शक्ल याद आया, बस सच ए स्मॉल किड, 12-13 साल का हूँ, अकेला रहता था। तो उस लेडी ने 15 डेज मेरे को सुबह शाम आके देखा। अच्छा। और उसने मेरे से कोई चार्ज नहीं लिया, उसने मेरा बिल्कुल फ्री इलाज किया। और मैं उनका नाम भी नहीं जानता, शक्ल भी याद नहीं, इतना छोटा था, बीमार और था। तो वहाँ से मुझे ऐसी जो फीलिंग आई ना बनने की, कि लाइफ के अंदर इस प्रोफेशन में जाना चाहिए। ये क्योंकि हमारे टाइम में जो एजुकेशन फ्री था, तो बेसिकली मेरा मेडिकल एजुकेशन सारा है वो पब्लिक द्वारा फंडेड रहा है। क्योंकि मैंने तो कुछ खर्चा लगा नहीं, मेरा तो मेडिकल कॉलेज फ्री होती थी, 4 या 5 रुपये फीस लगती थी। वो भी फ्री हो जाती थी यदि अच्छे मार्क्स आ गए कोई सब्जेक्ट। अच्छा। तो आपके तो बेसिकली हम जो हैं वो पब्लिक के टैक्स से बने हुए इंसान हैं। तो इसलिए वो एक पब्लिक के प्रति जो थैंकफुलनेस है और उनको सर्व करने की जो फीलिंग है वो सदा ही रही। ग्रेट। इसलिए वो हम उस प्रोफेशनलिज्म को नहीं अपना पाए जो मेडिकल के अंदर है।
क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में सदा ही रहता है कि यार इन्हीं लोगों ने तो तुम्हें बनाया है, जो कुछ हो इन्हीं लोगों की वजह से। सर आपके टाइम में तो फ्री था, लेकिन आज वो हमसे वसूल रहे हैं। हाँ वसूल नहीं, अब वो डॉक्टर से भी वसूल रहे हैं। अब तो सिस्टम बदल गया है, चीज़ें बदल गई। एग्जैक्टली राइट। जो पिछले, देखिए पृथ्वी पिछले 50,000 साल में जितनी नहीं बदली वो पिछले 50 साल में बदल गई है। राइट। तो अब समय बदला है तो चीज़ें भी बदलेंगी, चीज़ों में सुधार भी होगा, कुछ अच्छाइयाँ भी आएंगी, कुछ गड़बड़ भी आएंगी। ये पार्ट ऑफ लाइफ। सर तो मेडिकल फील्ड में आपका सफ़र कैसा रहा अभी तक का? मतलब स्टूडेंट लाइफ से लेकर आज के एक्सपीरियंस तक की अगर बात की जाए तो क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, और जो एक्सपीरियंस अच्छे वाले थे वो क्या थे? तकरीबन सारे एक्सपीरियंस अच्छे ही थे। कोई 2-4 एक्सपीरियंस तो गड़बड़ हो ही जाते हैं लाइफ के अंदर, और उनके अपने अपने कारण होते हैं। और कई बार कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो आपको चोट पहुंचा के जाती हैं। आपके पूरे करियर के अंदर 1-2 घटना तो ऐसी हो भी जाती हैं, और उसको आप एनालाइज करते रहते हो कि इसमें मेरी कितनी गलती थी, या मेरा कितना मैं काम मिस किया या नहीं किया, या वो एनालिसिस होती रहती है। लेकिन वो आप यू हैव टू ओवरकम एवरीथिंग इन लाइफ। अदरवाइज तो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा। एक्सपीरियंस तो मतलब आई एंजॉयड माई प्रैक्टिस जब तक मैं इसमें था। अब तो मैंने छोड़ दी प्रैक्टिस, जब तक इसमें था तो आई एंजॉयड इट। मैं बॉक्स एफएम के लिसनर्स को बताना चाहता हूँ, राम अवतार सर की आदत है एक, मैं जब भी बीमार पड़ता हूँ ना तो सर मेरी ज़िद पर मुझे दवाइयाँ देते हैं, वरना बोलते हैं कि दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है, जब तक बीमार पड़ रहे हो पड़े रहने दो, फिल्टर हो रहा है तुम्हारा शरीर। और मैं जब डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ दवाइयाँ जिद पर लिखते हैं, वरना लिखे ही नहीं। नहीं, उसमें ज़रूरी है सनी, याद रखो एक चीज़ का, डायग्नोसिस इज़ इम्पॉर्टेंट। राइट। आपने निदान के बिना, आप चाहो ना दवाई नहीं ली रही है, वो बहादुर शेर बनने की भी ज़रूरत नहीं है, निदान करवाइए। डायग्नोसिस ऐसी आ जाए कि ये वायरल है, या कोई सिंपल ये माइल्जिया है, या कोई स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, या स्लीप की वजह से है, तो एक्चुअल में करीब 80% बीमारियां हमारे जो साधारण बीमारियां होती हैं, हाँ। वो हमारा शरीर अपने आप ठीक कर लेता है। राइट। 20% बीमारियां ऐसी होती हैं कि उस पे मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो 80% तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। जैसे पुरानी कहावत थी कि भी आपके तुम्हारे तो वायरल हो गया है, यदि तुम मेरे पास नहीं आए इलाज कराने तो तुम्हारे 7 दिन खराब हो जाएंगे। हाँ। और यदि तुम मेरे पास इलाज कराने आओगे, हाँ। तो मैं तुम्हें 1 हफ्ते में ठीक कर दूंगा। ये सही है। तो 80% डिजीज तो ऐसे होते हैं, हाँ। लेकिन आपको पता नहीं कि आप 80% में हो या 20% में हो। इसलिए आपको अपना चेकअप करवा के डायग्नोस जरूर करवाना चाहिए। तो डायग्नोस आपका एक बार एस्टेब्लिश हो जाए, उसमें लगता है कि ये 2 दिन प्लस माइनस में अपने आप ठीक हो जाएगा। बी अंडर केयर ऑफ योर फिजिशियन, जिनका भी आप केयर में उसके उनके देख रेख में रहो, और मिनिमम दवा लो। मैं नहीं कहता हूँ कि साहब आप डॉक्टरों को हटा के अलग कर दो, उनकी देख रेख में रहो, और उनको कहो कि मेरे को जल्दी ठीक होने की आवश्यकता नहीं है आप, लेकिन मेरे को यू ट्राई टू ट्रीट विद मिनिमम मेडिसिन। मैं 2 दिन एक्स्ट्रा बर्दाश्त कर लूँगा। हाँ, मेरे बॉस छुट्टी दे देते हैं मुझे। हाँ दे देंगे, नहीं है तो मैं कैसे न कैसे अरेंज कर दूँगा। अब होता क्या है कि मेरी अपनी इतने लंबी जब प्रैक्टिस रही, तो मेरे को एक ये अफसोस भी रहा कि मेरे पास एक भी बंदा ऐसा नहीं आया जो ये कहे कि साहब आप मेरे को आराम से देखो, लेकिन मेरे को अच्छी तरह से देखो। ज़्यादातर लोग आते हैं, वो क्या कहते हैं, जल्दी देखो, औरों से पहले देखो, जल्दी ठीक करो और जल्दी ठीक करो। तो दैट इज़ अनसाइंटिफिक। ओके। वो हर हिसाब से है ना, वो मतलब वो आपको नुकसान देता है। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। मैंने आज जब R&D करी, आज रिसर्च करी, तो मेरे तो ऊपर से निकल रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि वेट ही कर लेते हैं थोड़ा। जैसे ही 2 बजेंगे डॉक्टर राम अवतार सर आएंगे, फिर उन्हीं का ही खून पिएंगे, उन्हीं का ही दिमाग खाएंगे, और उनसे पूछेंगे क्या होता है ये आपके हिसाब से। सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स को आम जिंदगी में लोग सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अब जैसे कि परसों की बात बताता हूँ, मैंने अपनी मॉम को बोला कि मल्टीविटामिन्स लेना शुरू कर दो तो शरीर के लिए सही रहेगा। मम्मी बोलती है कि मैं हरी सब्जियां खा लूँगी, बहुत है। अब आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं तो मतलब हरी सब्जियों को ही पसंद करूँगा। या आप सही सब मिले हुए हो, सब मिले हुए हो। विटामिन्स कुछ हैं, जैसे वेजिटेरियन है तो B12 थोड़ा ले लेना चाहिए ऊपर से, डिपेंड करता है उसके अंदर कौन सा है। और विटामिन D है, जैसे उसकी कमी रहती है वेजिटेरियन में, K2 की कमी रहती है, अच्छा, वो लेनी चाहिए। अदरवाइज तो तकरीबन सारे उसके अंदर आपको मिल जाते हैं। लेकिन जो वेजिटेरियन, उनको 2-3 चीज़ों का सप्लीमेंट जो मैंने बताया उनकी लेनी चाहिए।
अब आज के जो तीनों आपने बताए, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, तो पहले तो इनको हम मिनरल्स कहते हैं। इसमें कैल्शियम भी आता है, फॉस्फोरस भी आता है, वो अलग हैं। और इनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ओके। बेसिकली जैसे आप कहते हो ना कि साहब फला डिहाइड्रेशन होगा, इलेक्ट्रोल का पाउडर शुरू कर दो, इलेक्ट्रोलाइट्स लेना शुरू कर दो। तो इसमें सोडियम और पोटेशियम आर असेंशियल फॉर लाइफ। अच्छा। ये आपको जिंदा रहने के लिए अनिवार्य मिनरल हैं। अच्छा। इनके बिना जीवन संभव नहीं है। ओके। और एक क्रिटिकल लेवल से यदि इनका स्तर नीचे चल जाए तो व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो सकती है। 1, 2, 3 घंटे के अंदर ही व्यक्ति मर सकता है। तो इसलिए इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मैग्नीशियम है, उसको वाइटल एलिमेंट कहते हैं, यानी जीवन के लिए बहुत उपयोगी। राइट। असेंशियल नहीं है। आपके मैग्नीशियम की कमी होगी तो मृत्यु नहीं होगी, लेकिन शरीर के अंदर कई तकलीफें पैदा हो जाए, तो वो वाइटल है शरीर के लिए, मतलब जीवन के लिए बहुत आवश्यक ज़रूरी है। जीवन को के बनाए रखने के लिए, बेहतर बनाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो वाइटल है। यानी लेकिन असेंशियल नहीं है। असेंशियल ये दोनों है, इनके बिना जीवन संभव नहीं है धरती पे। सोडियम और पोटेशियम बॉडी में यदि एक क्रिटिकल लेवल से नीचे जाते हैं तो इंसान 1-2 घंटे के अंदर जान जा सकती है। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अगर सिंपल शब्दों में अगर बात करें इन तीनों चीज़ों की, तो हार्ट पर भी इफेक्ट पड़ सकता है? एवरीवेयर, हार्ट पे भी, ब्रेन पर भी, किडनी पर भी। ऐसा कोई अंग नहीं है, जैसे सोडियम के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, ऐसे पोटेशियम, इनके बिना तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते। तो इनका रोल क्या है? हाँ, इनका रोल पे आएंगे ना अपने। जैसे ये मेनली आपके बनाते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अच्छा। आपके कोशिका है, उसके अंदर पानी कितना रहना चाहिए, उसके बाहर पानी कितना रहना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो तो पानी तो है। हाँ। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना न नीपजे, मोती मानस चून। तो ये मेल फीमेल बोथ, कौन सा? तीनों चीज़ें? तीन मेल फीमेल मतलब दोनों में इतना ही ज़रूरी है या मात्राएं थोड़ी कम ज़्यादा होती नहीं, वो है? तो ऑलमोस्ट है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। वो तो आपके हाइट पर, बॉडी वेट पे, उस पर रेंज होती है, वो बड़ी रेंज होती है। अच्छा। 10-10 की रेंज होती है। अच्छा। जैसे अच्छा। आप इसकी मानते हैं सोडियम की, तो 135 से लेके और 144 तक रेंज होती है। तो ऐसे 10-10, 12-12 की रेंज होती है पॉइंट्स की। अच्छा। तो उस रेंज में आपका कहीं पर भी हो, तो उसमें मेल और फीमेल का अलग कोई बहुत लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है, मार्जिनल कोई फ़र्क हो सकता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं। अच्छा। कोई हाइट और उसके हिसाब से, वेट के हिसाब से फ़र्क हो सकता है। मुझे कल रात से मुझे पता चला कि मेरे में मैग्नीशियम की कमी है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे पैरों में पिंडलियाँ, स्पेशली अगर काफ्स की बात करें तो बड़े क्रैम्प आते हैं। नहीं, उसमें आपको विटामिन डी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा। और विटामिन B12 का और मैग्नीशियम, तीनों का, अकेले का नहीं हो सकता है विटामिन डी कम हो। अच्छा। ठीक है ना, विटामिन ई कम हो। लाइफ इतनी इजी नहीं है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान रखना पड़ता है। तो आम लोगों को अक्सर जो ये इग्नोर कर देते हैं, और जैसे कि मैंने इग्नोर किया, और जस्ट सो दैट्स वाई मेरे अभी क्रैम्प्स आ रहे हैं। अभी मैंने एक चीज़ बोली, आपने 3 चीज़ें बता दी कि इन तीनों चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा ये सब? देखिए, उसका 2-3 चीज़ें होती हैं। देखो, आप एक बड़े अच्छे समय में जी रहे हो, यदि उसका समय का उपयोग करो तो। और आज आपको जैसे चैट जीपीटी के थ्रू बहुत असेंशियल, आपको कितना ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में मिल जाती है। आज आप सोशल मीडिया पे जाओगे तो अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर साहब, धीरे धीरे उनको लग रहा है कि भाई हमने अपनी प्रैक्टिस तो पूरी कर ली, तो सोसाइटी को गिव बैक कर रहे हैं, तो वो अपने पॉडकास्ट डाल रहे हैं, अपने जैसे इस बॉक्स एफएम पे अपने टॉक कर रहे हैं। तो इससे धीरे धीरे यदि आप सब इधर उधर सुनते रहते हो थोड़ा थोड़ा, तो आप धीरे धीरे बॉडी को समझने लग जाते हो। क्योंकि हमें एक चीज़ को सनी कभी नहीं भूलना चाहिए, जो बेसिक इंटेलिजेंस है, वो चाहे कलेक्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चपरासी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, सब में एक सी होती है। एग्जैक्टली। ये हमें कभी भी भ्रम नहीं रहना चाहिए कि मैं दूसरों से ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मेरे अंदर इंटेलिजेंस दूसरों से ज़्यादा है। ऐसा होता नहीं है, सबके पास एक सी है। सवाल ये कि उनके पास नॉलेज है, वो उसका स्प्रेड कैसे होता है। तो आप जिस ज़माने में जी रहे हो, तो आप बड़े भाग्यशाली लोगों में से हो
कि ये सूचनाएं आपकी टिप्स पे हैं। अब आप उस सूचनाओं में कौन सी सूचनाएं लेते हो ये आप पे डिपेंड करती है। मतलब लाइफ हम सोच रहे हैं बड़ी इजी सी है, लेकिन ऐसा है नहीं, हमको बहुत चीज़ों का ख्याल रखना ख्याल पड़ेगा। रखना पड़ेगा। जैसे अपने सबसे पहले सोडियम पे आते हैं। जैसे तो सोडियम को मुख्य रूप से हम कैसे कंज्यूम करते हैं? सोडियम क्लोराइड के रूप में, क्लोराइड, नमक। जो नमक है आपका। तो अब नमक जो है वो तो हम सब जानते हैं। अब नमक को अब ये मैंने कह रहा हूँ असेंशियल है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आप नमक ज़्यादा खाने लग जाओ। ये दो धारी तलवार होती हैं। हाँ। जो मिनरल्स जो भी होते हैं वो दो धारी तलवार होती हैं। हम्म। आप ज़्यादा खाओगे तो भी ये आपकी जान ले लेंगे और आप बिल्कुल कम खाने लग जाओगे तो भी जान ले लेंगे। तो भी जान ले लेंगे, क्योंकि ये इनकी बड़ी एक क्रिटिकल रेंज है। इसलिए आपको वो फाइन बैलेंस बना के चलना है। राइट। और हमारी टॉक का मकसद भी वही है Right. कि आप उस फाइन बैलेंस को समझें लोग। अदरवाइज तो टॉक का कोई मतलब नहीं था। मतलब ये है कि लोग उस फाइन बैलेंस को समझें। मोटे मोटे सिम्टम्स कि मेरे सोडियम ज़्यादा हो रहा है या मेरी बॉडी में सोडियम कम हो रहा है, और ये सोडियम मेरे बॉडी में क्या क्या काम करता है। Right. तो उस बेसिक नॉलेज आपको एक बार हो गया तो फिर आपका ब्रेन है ना, जो मैंने कहा ना, वो उसका अपने आप एक्टिवेट हो जाता है और सारी सूचनाएं वो अपने आप ही चैट जीपीटी की तरह से अपने आप ही वो कंक्लूजन निकाल लेता है। ग्रेट। आज बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। घर वालों को सामने जाके शेक ही झाड़ूंगा कि देखो मुझे इतना पता है। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप बॉक्स एफएम की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, अगर नहीं कर रखी है तो वहाँ जाएं, चैट बॉक्स ज्वाइन करें और अपना सवाल तुरंत प्रभाव से लिख दीजिए और डॉक्टर साहब आपको जवाब देंगे। सर, पोटेशियम डिफिशिएंसी के साइन जैसे थकान और वीकनेस को पहचानना कितना इम्पोर्टेंट है? नहीं, इसमें आपको दो तीन चीज़ें अपने को देखनी पड़ेंगी कि पहले तो जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता क्या है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि इसका मतलब ये होता है कि आपकी कोशिकाओं के अंदर पानी कितना रहेगा, कोशिकाओं के बाहर पानी कितना रहेगा। इसका है। एक बहुत ही फाइन बैलेंस है। ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम ये दोनों जो है इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। ओके। तो इसमें क्या है, तो पोटेशियम तो मेनली कोशिकाओं के अंदर का जो पानी कितना रहेगा वो है, उसको मेंटेन करता है। और पोटेशियम जो सोडियम तो होता है बाहर का मेंटेन करता है, और पोटेशियम सेल के अंदर का मेंटेन करता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे से मिल के। अच्छा। तो और इनके अंदर मतलब केमिकल सेंसर्स इतने फाइन होते हैं कि मतलब आप सोचिए कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो केमिकल मैसेंजर होते हैं बीच में बॉडी में, वो इसको डिसाइड करते हैं कि सेल में पानी ज़्यादा हो गया, इसको अब बाहर निकालो। अब कोशिका के अंदर पानी कम है तो बाहर का पानी अंदर डालो। जाए। ये बिल्कुल ऑटोमेटिक सिस्टम है और ये एवरी नैनो सेकेंड है ना हमारे शरीर में काम करता है। अच्छा। इसलिए मैं कहता हूँ शरीर की इज्जत करो। शरीर इतनी सोफिस्टिकेटेड मशीन है, एक एक कोशिका है ना वो अपने आप में पूरा शरीर है। राइट। सर, आपके लिए एक मैसेज आया है रितु का दिल्ली से। सर, सबसे पहले मेरा नमस्कार आपको। सर, मेरा सवाल ये है कि आप कैसे हैं और हेल्थ इंडस्ट्री में इतने सालों के बाद भी इतनी एनर्जी कैसे मेंटेन करते हैं? एनर्जी तो क्या है कि आपको जो काम करो ना उसको आप एंजॉय करो। और दूसरा क्या है कि मुझे लगता है कि आप यदि प्रकृति के पास रहते हो, मैं हर बार टॉक में कहता हूँ आप नेचर के पास रहिए। हाँ। आप छोटे छोटे पौधों के पास, बड़े बड़े पेड़ों के पास हैं। आप खुली चांदनी रात में, अभी मैं अपने गांव गया था। अच्छा। पूनम की रात थी। बाहर मैदान में चारपाई लगा के वहीं खाना खाया, वहीं सोए, और रात को चांद ऐसे लगा कि बिल्कुल जैसे सिर के ऊपर आपके चांद है। आप उसको एंजॉय कीजिए, आप में इतनी एनर्जी मिलेगी। और आप अपने घर के कोनों में जहाँ भी जगह मिले कुछ न कुछ उगाइए, लगाइए, उसको खाइए। कुछ भी नहीं लगा सकते, केल के पत्ते आप लगा लो, आप अपनी घर के अंदर आप मेथी लगा लो, आप धनिया लगा लो, आप प्याज उगा लो। गो ग्रीन, थोड़े थोड़े खाते रहिए, थोड़े थोड़े। तो आपके सारे जो मिनरल्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स का आपके शरीर के अंदर अपने आप नेचर बैलेंस रखती है। जैसे आपकी मदर ने कहा मैं हरी सब्जियां खा लूँगी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में तकरीबन सारे आपको मिनरल्स मिल जाएंगे। आप यकीन मानिए सर, हमारे घर पे सब्जियां जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बाहर से आती हैं, बाकी सब हमारे यहाँ हैं। हाँ हाँ।
मतलब धनिया, मेथी, गाजर, शिमला मिर्ची, नींबू और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे करेले, बैगन सब उगता है हमारे। हाँ, मैं भी अपने रूफ टॉप पे सब उगाता हूँ और खूब आनंद से खाते हैं। उससे जो हेल्थ में बेनिफिट मिलता है, आपको जो फिटनेस का लेवल है, यू आर ऑलवेज यूथफुल। एक क्योंकि आप सुबह सुबह जाते हो और वहाँ जाते हो, जो ही आपकी छत पे तो कभी कोई फूल निकल रहा है, कभी कोई आपके तुरई निकल रही है, कहीं गलगल तुरई निकल रही है, कहीं आगरे का पेठा लग रहा है, कहीं बैंगन निकल रहा है, कहीं मिर्ची। और यार आपको इतना थ्रिल आता है। तो आप जब इतने थ्रिलिंग लाइफ, और ऐसा थ्रिल है जो इनोसेंट है एक्चुअली एक प्लान्ड थ्रिल होता है। आप फिल्म स्टार देखते हो, वो उसमें एक साथ फोटो खिंचाऊंगा, इसका ये करूंगा, नो नथिंग डूइंग हियर, ये इनोसेंट थ्रिल है। राइट। एंड ये आपके अंदर लाइफ है ना, उसको ग्रो करती है, क्योंकि आप जीवन के बीच में हो। वहाँ आपके मधुमक्खी घूम रही है। अब हमने वहाँ सीखा है कि मधुमक्खी को कभी मारना नहीं चाहिए। आपके ऊपर बैठी है तो उड़ाओ उसको। यदि आपने मार दिया तो उसके बॉडी से ऐसे केमिकल निकलते हैं कि कोई आधा किलोमीटर तक दूसरी मधुमक्खियाँ होंगी, सबको पता चलेगा कि वहाँ पर उस मधुमक्खी को मार दिया गया है। अच्छा। तो वो सारा आप पे आके हमला करेंगी। अच्छा। हाँ, दे आर मतलब इतनी हाईली सेंसिटिव हैं। ओके। तो इसलिए मधुमक्खी कहीं आपके ऊपर बैठ जाए तो उसको धीरे से उड़ा दीजिए। गलती से उसके थप्पड़ से मारोगे, मर गई, उसमें से जो फ्लूइड लीक कर गया ना, तो आप गए, आपको पता नहीं चलेगा, विद इन सेकेंड्स आपके ऊपर हमला हो जाएगा। तो ये आप नेचर से सीखते हो। ओके। वो चिड़ियाँ बोल रही होती हैं सुबह सुबह। ये मेरे लिए नया है ये मधुमक्खी वाला। भाई आप जितना नॉलेज आप पे बात करोगे तो नई नई चीज़ें आएंगी। अगली बार से मैं ही बैठूंगा, मुकुल सर को मना कर देना। फिर मैं एक और बताता हूँ आपको, मधुमक्खी फिर भी हमला करें तो बचने का एक तरीका है। ये हालांकि सब्जेक्ट से मिला नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन है, लोगों के काम आएगी। हाँ। तो बचना हो, यदि आपके पास मधुमक्खियों का हमला हो, तो मधुमक्खी करीब 2 फीट से नीचे नहीं आती। अच्छा। तो तुरंत ज़मीन पे लेट जाइए। अच्छा। उल्टे लेट जाइए, तुरंत नहीं खाएंगे आप, फिर नहीं काटेंगी। उसमें कोई बहादुरी करने की, भागने की कोशिश मत करो, आप उनसे तेज़ नहीं भाग सकते। ज़मीन पे लौट जाइए उल्टे। अच्छा। वो शायद 2 फुट या इतना है उनका है, उससे नीचे उड़ती नहीं है वो। अच्छा। वो उड़ेंगे नहीं तो काटेंगे भी नहीं। ठीक है, ध्यान तो रखें। ये एक फंडामेंटल है, ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ। रितु जी को सर का जवाब मिल गया होगा। मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ रितु जी को। सर का पोटेशियम और सोडियम दोनों बैलेंस में रहता है, इस वजह से उनको हर चीज़ की नॉलेज है। सर एक और मैसेज आया है अमित का लखनऊ से। सर सिंपल सा डाउट है, हमारी डेली डाइट से कैसे समझें कि सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम बैलेंस में है या नहीं? हाँ, बस वो अभी मैं एक एक करके सारा बताऊंगा, तो इसी टॉक में आ जाएगा आपने। ओके, तो आप अमित बने रहिएगा तो आपको पता चलेगा। सर नेहा का भी मैसेज है भोपाल से, अगर किसी को बार बार लैग क्रैम्प्स होते हैं तो क्या ये मैग्नीशियम डेफिशिएंसी का क्लियर साइन है? देखिए आजकल सोशल मीडिया पे मैग्नीशियम का हवा ज़्यादा चला हुआ है। अच्छा। तो इसका मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। नाम क्या इनका? सर इनका लखनऊ से है, नहीं लखनऊ से नहीं, ये भोपाल से नेहा है। हाँ, नेहा जी। तो उसमें क्या होता है, इसमें कमर्शियल एस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो आप इतना चिंता मत कीजिए। इन जनरल हमारे खाने में मैग्नीशियम की कमी बहुत कम होती है, क्योंकि आपके सारे अनाज होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सब दे आर रिच सोर्स ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की कमी अनयूजुअल है। जो पैरों में क्रैम्प्स जो ज़्यादा होते हैं ना, उसका मेन कारण B12, एक विटामिन ई, एक लिवोकार्टिन और विटामिन डी, इनकी कमी से क्रैम्प्स ज़्यादा आते हैं। ओके। मैग्नीशियम होता है, लेकिन यूजुअली हाँ कई फसी लोग हैं, जैसे मॉडर्न आजकल के बच्चे लोग हैं, सुबह शाम ये फास्ट फूड ही खाते हैं मैदे वाला, उनमें मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। बाकी जनरली यदि नॉर्मल खाना आप खाते हो, घरों में बना हुआ सब्जी, इसमें अच्छी सब्जियां हो, जिसमें अनाज हो किसी भी फॉर्म में, मैदा नहीं हो, अनाज हो, मतलब मोटा पिसा हुआ आटा हो, और ये फाइन मशीन होता है फैक्ट्री में पिसा हुआ आटा नहीं हो, तो आपको प्लेंटीफुल मैग्नीशियम उसमें मिल जाता है। मैग्नीशियम की कमी इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन आजकल हाइप उसका इसलिए चला रखा है कि अब कमर्शियल कोई नहीं कोई तो नया फंडा चाहिए ना। राइट। सर एक और सवाल है, सर आपके नज़रिए से मॉडर्न लाइफ स्टाइल, प्रोसेस्ड फूड जैसे अभी आपने बताया था, स्ट्रेस और इरेगुलर डाइट इन मिनरल्स की इम्बैलेंस कैसे क्रिएट करता है? ये तो आराम से करेगा। देखिए होता क्या है कि आप इस धरती पर सूरज की वजह से हो। सही बात है। यदि सूरज आज गायब हो जाए तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सब कुछ गायब है। एग्जैक्टली। तो आप अपनी लाइफ को सूरज के साथ अलाइन करने की कोशिश करो। सूर्योदय के साथ उठो और सूर्यास्त से
के साथ ही खाना वाना खा के फ्री हो जाओ। ओके। बस आप इतना बेसिक फंडामेंटल पूरा करोगे तो बस आप हेल्दी रहोगे सदा। बहुत देखिए, हेल्दी रहने के लिए जो प्रयास है ना वो इतने कम हैं कि आपको आश्चर्य होगा। और हमारी जो एक्टिविटी है सुबह से शाम तक ज़्यादातर ये होती है कि हम बीमार कैसे पड़ें। हमारी बीमार पड़ने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। राइट। ये तो प्रकृति ने आपके बनाया शरीर को इतना मजबूत है कि वो इसको झेल लेता है। लेकिन आपको यदि क्वालिटी ऑफ लाइफ जीनी है तो बात अलग है। क्योंकि मेरा मानना है कि सांस लेने को तो जीना नहीं कहते यार। अब क्या बात है। जिंदगी वो हो कि आप बोलो तो उसमें जिंदगी झलके, आप चलो तो लगे कि ये देखो ये जिंदगी चल रही है, आप हंसो तो लगे कि ज़िंदगी हंस रही है। तो आप लाइफ को अपने अंदर ग्रो होने दीजिए। और हम हमारे यहाँ वासनाओं को ग्रो करते हैं। मेरी ये गाड़ी होनी चाहिए। आप कमाते हो तो सब डेप्रिसिएटिंग एसेट में सब पैसा लगा रहे हो। राइट। आपकी कार कितनी जल्दी डेप्रिसिएट होती है, आप कपड़े कितने जल्दी डेप्रिसिएट होते हैं, बुक है वो एप्रिसिएट होती है, नॉलेज ग्रो होता है आपके अंदर। आप किताब नहीं खरीदोगे, आप है ना कार खरीदते रहोगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते रहोगे, थोड़े दिन बाद में वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपके 70 से 80% जो आप चीज़ खरीदते हो वो डेप्रिसिएटिंग एसेट्स हैं। तो इसलिए आप एसेट वो खरीदो जहां आपके अंदर लाइफ ग्रो हो। और लाइफ ग्रो होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिक नॉलेज। ओके। और अब जैसे हम बात करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि एक तो सोडियम का जो काम है मेन वो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाना। दूसरा ये काम करता है ये आपके नर्व फंक्शन को ये कंडक्ट करता है। अच्छा। आपके नर्व में एक इलेक्ट्रिक करंट चलता है। इन्फॉर्मेशन एक नर्व से दूसरे नर्व में कैसे जाएगी, वो जाएगी इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है। अब वो कंडक्शन होता है उसके लिए सोडियम एसेंशियल है। ओके। तो आपकी मेमोरी अच्छी हो, आपके शरीर के रिफ्लेक्सेस अच्छे हों, आपका हार्ट भी है ऐसा नर्व के साथ साथ ये करता है, मसल को भी करता है। मसल जो पंप होता है, मसल के जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते हैं वो आपका सोडियम करता है। अब आपकी हार्ट भी एक मसल है। राइट। पूरा हार्ट है वो मसल से ही बना होता है। जैसे पहले पानी की थैली बनती थी चमड़े से, आपको ध्यान हो पुराने टाइम के अंदर ठंडा पानी होता था उसमें। हाँ, ठंडा पानी। वैसे ही हमारा हार्ट है वो एक मसल, रैप अराउंड मसल है, स्मूथ मसल कहते हैं इसको। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स वही तो हमारी पल्स है, वही तो हमारी लाइफ है। राइट। तो वो उसके लिए सोडियम चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा सोडियम एक एसेंशियल है। अब लेकिन अच्छा, आपका बीपी यदि सोडियम की रेंज सही है तो आपका बीपी ये मेंटेन करता है। अच्छा। और यहाँ पोटेशियम का क्या रोल है, ये सोडियम यदि बीपी को बढ़ाने लग जाए, जैसे सोडियम थोड़ा ज़्यादा लेवल में जाता है तो पोटेशियम भी आपका ठीक नॉर्मल लेवल में है तो उसको थोड़ा काउंटर करेगा, बीपी को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अच्छा। लेकिन सोडियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपका बीपी शूट कर जाएगा। लेकिन इसके विपरीत यदि आपने कोई कारण से दवा ले करके या कोई सोडियम नमक बिल्कुल ही बंद कर दिया आपने और ये बिल्कुल नीचे आ गया तो ये आपका बीपी फॉल होने लग जाएगा। तो इसका नॉर्मल रेंज में रहेंगे क्योंकि आपका हार्ट पंप कम हो जाएगा। सोडियम यदि कम हो गया, आपने आवश्यकता से ज़्यादा उसको कम कर लिया। कई लोग कहते हैं नमक को साहब हाथ ही नहीं लगाते, नमक तो जहर है। नमक जहर नहीं है, नमक ही जिंदगी है। तो इसलिए वो ज़्यादा कम कर लिया तो हार्ट का पंपिंग वीक हो जाएगी, उसका कॉन्ट्रैक्शन वीक हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन वीक होगा तो आपका बीपी बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगा कि वो हार्ट ही बंद हो जाएगा, ब्रेन ही बंद हो जाएगा। इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा के अंदर जो नमक जो होता है ना अपना शरीर बता देता है। आवश्यकता से अधिक जो आप नमक खा रहे हो तो आपकी जीभ बता देगी भाई साहब ज़्यादा नमकीन है, नमक ज़्यादा है इसमें, तो उसको आप कम करो। आपको इसमें कोई स्टडी नहीं करनी है, कोई लेबोरेटरी जाके बार बार जांच नहीं करानी है। लिसन योर बॉडी। आपके शरीर में सब चीज़ों का ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है, बशर्ते कि आप माइंडफुलनेस सचेतन अपना है ना रखो, मन को सचेतन रखो, माइंडफुलनेस से खाना खाओ। जो ही नमक ज़्यादा होगा शरीर कह देगा स्वाद नहीं आया, ज़्यादा नमक है। नमक नहीं डाला तो फौरन वार्निंग आ जाएगी, नमक ही नहीं है, नमक डालो थोड़ा सा। और फिर आप उसको डालते हो, फिर उसको थोड़ा स्वाद देते हो, हाँ दिस ओके। राइट।
तो इसलिए आप अपने बॉडी को सुनिए, आप अपने सही बात। शरीर के एक एक अपने आँखों से देखिए, आँखों से बात कीजिए, नाक से सूंघिए, जीभ से स्वाद लीजिए। आप हाथ को टच करते हैं तो वो बता देता है सही बात है, मिर्ची ज़्यादा है तो जलन सी लगेगी, तो आपको हाँ। मतलब ये मिर्ची ज़्यादा है इसके अंदर। सही बात है। तो लिसन योर बॉडी। आप सोचोगे नहीं तब मैं कैसे ध्यान रखूंगा, नहीं ध्यान रखना। खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, उस समय न तो व्यापार की चिंता करो, न गर्लफ्रेंड के बारे में सोचो, न बीवी से झगड़ो। किसी भी स्थिति में आप ऐसी एक्टिविटी मत करो जो आपको फूड से डाइवर्ट करें। 15 मिनट खाना खाना है ना, सही बात, तो 15 मिनट तो वहीं फोकस रखो ना। इसको कहते हैं माइंडफुलनेस। बिल्कुल सही तो बात। माइंडफुलनेस से आप खाने लग जाओगे तो कोई भी चीज़ की, कोई भी मिनरल की आपकी बॉडी में शरीर कमी रहने नहीं देगा, वो आपको मैसेज भेज देगा। क्या बात है सर, जिस हिसाब से आपका नेचर है ना, फुल मस्ती। मुझे बताइए, आपकी प्रैक्टिस में ऐसा कोई पेशेंट केस आया आपके लिए, ऐसा कोई जो यादगार रहा, जिससे मिनरल्स की इंपॉर्टेंस और क्लियर कर दी हो आपकी लाइफ में? नहीं, ऐसे तो बहुत आते हैं, देखो आते तो बहुत हैं। हाँ। एक मेरे जान पहचान के थे, तो उन्होंने मेरे को कहा कि साहब ये नमक जो है ना, नमक को 5 तो गाली दी उन्होंने, थोड़ा बीपी ज़्यादा था, मैं इसके हाथ नहीं लगाऊंगा। तो मैंने कहा ऐसे मत करो, नहीं माने। हाँ। एक दिन अपने परिवार के साथ वो रेस्टोरेंट में बैठे थे, हाँ। तो वहाँ से उनके या तो बेटे या सन इन लॉ किसी का मेरे पास फ़ोन आया हाँ। कि पापा जी तो बैठे बैठे बेहोश होके गिर गए और तुरंत आईसीयू में लेके गए। हाँ। वो कारण के नमक उन्होंने छोड़ दिया हम्म। और दवा लेते ही थे, उसमें एक दवा नमक निकालने की भी थी, बीपी हाई था उसमें। अच्छा। तो वो नमक निकालने की दवा लेते गए हाँ। और नमक खाना बंद कर दिया। हाँ। तो उनका सोडियम बिल्कुल डाउन हो गया, वो कोमा में चले गए। ओहो। फिर तुरंत उनको सोडियम चढ़ाया तो अचानक आँख खुली। अच्छा। तो आँख खुली तो उन्होंने कहा मेरे क्या हो गया? बोले साहब नमक कम हो गया। अरे बोलो नमक तो जहर है, नमक नहीं खाऊंगा। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, देखिए। सर, बैलेंस डाइट के लिए आम इंसान को रोज के खाने में सबसे आसान और अफोर्डेबल सोर्सेस क्या इंक्लूड करने चाहिए? मम्मी का चांटा? वो तो फ्री में मिलता है। उसमें सोडियम वोडियम सब मिलता है। हाँ, मम्मी का चाटा, बीबी की डांट, हाँ वो सब तो देखो, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। देखिए, बैलेंस डाइट का जहाँ तक सवाल है, तो जो मेरे समझ में आया है वो है कि एक तो आप रोटी जो खाएं ना, उसमें कोई ना कोई मिलेट जरूर हो। अच्छा। जैसे अकेले गेहूं की आप रोटी मत खाइए, उसमें थोड़ा सा कोई, जैसे ज्वार का आटा मिला दिया, थोड़ा सा उसमें आपने चने का मिला दिया, कुछ रागी का डाल दिया, एक कुट्टू आता है उसका डाल दिया। और जैसे मैं तो एक बताता हूँ, हमारे घर में तो एक अलग चीज़ बनती है, बड़ी अच्छी रोटी बनती है, यहाँ बात चल रही तो बताता हूँ। मेरे छत के ऊपर, जैसे मैंने बताया ना, आगरे के पेठे बहुत लगते हैं। हाँ। तो हम पेठे का तो रस निकाल लेते हैं। अच्छा। और पीछे जो उसका पल्प बनता है ना, उसको आप आटे में मिला के, हाँ। और थोड़ा सा रागी डालो, थोड़ा सा उसके अंदर चना खैर इसके डाल के मिक्स जो रोटी बनती है, पराठे हो गए तो। ऐसे हो रही वंडरफुल। मतलब और सर, आप मुंह में पानी ले आए। ऐसे ऊपर डालो मक्खन, घर का सफेद मक्खन और घर दही का, के साथ। तो खाओ। अब इतना बढ़िया है, उसमें कितने मिनरल्स आ गए, Right. प्लस कितना यूटिलाइजेशन हो गया। अभी मैं, जैसे अपने इमली होती है, हम लोग आजकल भूल गए नॉर्थ इंडियन, साउथ के अंदर इमली का बहुत यूज़ होता है। हाँ। इमली की पत्तियाँ, इमली के फूल, खुद इमली, इसका आप यूज़ करते हो तो कितने मिनरल्स मिलते हैं, कितने, आपको तकरीबन सब कुछ मिल जाता है उसके अंदर। अच्छा। हाँ, तो जहाँ भी खुली जगह है, अब शहरों में तो अनफॉर्चुनेटली खुली जगह नहीं है, लेकिन गांव के अंदर जो खुली जगह है तो वहाँ इमली लगाइए। जैसे मेरे गांव में मैंने इस बार 15-20 इमली के पेड़ लगाए हैं। अच्छा। कोई स्कूल ग्राउंड है, या कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, या कोई शमशान भूमि है, या कोई मंदिर है, उसके पास जगह है। क्यों, घरों में तो क्या पानी के टैंक तक उसकी जड़ें घुस जाती हैं, तो घर में तो लगा नहीं सकते। अच्छा। हाँ, कि इमली का पेड़ बहुत बड़ा होता है, उसकी जड़ें तकरीबन तने जैसी मोटी हो जाती हैं, वो आपके कुंड वगैरह को फोड़ डालती हैं, इसलिए घरों में नहीं लगाते इमली को। अच्छा। दूर खुली जगह चाहिए, उसको स्पेस चाहिए। खेतों में भी नहीं लगाते, क्योंकि वो पानी सारा खुद ही पी जाती है, तो आसपास फसल नहीं लगती। इसलिए जो फ्रीज स्पेसेस है ना, उसमें लगाओ। अच्छा। तो वो लगानी चाहिए हमें। तो एक इमली का ही फार्म हाउस? फार्म हाउस इमली का नहीं लग सकता, बहुत मुश्किल है लगाना।
पानी बहुत चाहिए। हाँ, 1-2 इमली गांव को पूरा सफिशिएंट होती है, बहुत इमलियाँ लगती हैं। अच्छा अच्छा। प्लस उसकी पत्तियां हैं वो काम आती हैं, अच्छा। वेरी न्यूट्रिशियस। उसके जो फूल आते हैं वेरी न्यूट्रिशियस, आपको अच्छा। सारे मिनरल मिल जाएंगे उनके अंदर। अच्छा वाह। सर एक मैसेज आया है जयपुर से संदीप, हाई बीपी पेशेंट्स को नमक कम करने की सलाह दी अभी आपने, तो आपने बताया जैसे कि जुबान बता देती है कि नमक ज़्यादा है ये कम है, तो और कौन कौन चीज़ों पे ऐसा ख्याल रखना चाहिए? मिर्ची, अमचूर, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं इन्होंने। नहीं, उसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे अमचूर है या मिर्ची है, ये सब आप लिमिटेड खाओगे। तो आप जब खाओगे तो आपको मिर्ची तेज होगी तो बॉडी बता देगी कि भाई बहुत हो गया है। होता है कि हम सिग्नल सुनते नहीं हैं। आप जो आवश्यकता से अधिक, फिर मिर्ची के अंदर मैं राय देना चाहूँगा, आप ग्रीन चिलीज की तरफ जाइए रेड की बजाय। अच्छा। तो ग्रीन में न्यूट्रिशन ज़्यादा होते हैं। हरी मिर्ची? हाँ, हरी मिर्ची, हरी मिर्ची में जाइए, और शिमला मिर्ची बहुत बढ़िया होती है। अच्छा। तो हरी मिर्ची और शिमला मिर्ची को मैक्सिमली यूज़ कीजिए। अच्छा। लाल मिर्ची कोई चटनी वगैरह बनाते हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग, उसकी बजाय आप हरी मिर्ची यूज़ कीजिए। ओके सर, एक और मैसेज आया है प्रिया का मुंबई से, पोटेशियम की कमी से वीकनेस आती है, तो क्या सिर्फ बनाना और नारियल पानी से पूरी रिक्वायरमेंट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। बनाना में अच्छा होता है और उसमें भी होता है। इसके अलावा तकरीबन जो फ्रूट जूसेज होते हैं या फ्रूट्स होते हैं, सब में आपको पोटेशियम, कैल्शियम ये तो मिलेंगे ही। अच्छा। क्योंकि जो फ्रूट की जो मैट्रिक्स बनता है, जो पल्प बनता है, उसका जो स्कैफोल्डिंग, उसका जो बेस है ना, स्ट्रक्चर जो जैसे मकान का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनता है, तो वो सारा ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम इनसे ही बनता है। अनाज है उसमें मैग्नीशियम प्लेंटीफुल होता है। ओके। सर ये मेरा क्वेश्चन है कि मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि मैं जिम जाता हूँ, अभी इन दिनों वापस शुरू कर दिया। पहले तो मैं रेगुलर था, अब जब लगा कि हाँ कमर 30 से 36 पहुँच रही है, तो मैंने शुरू कर दिया। तो ये सप्लीमेंट्स और नेचुरल फूड सोर्सेज के बीच आप कैसे डिसाइड करना चाहिए हम नॉर्मली ह्यूमन बींग्स को कि क्या खाना है, कितना खाना है, या सिर्फ पेट भरने तक उसको ध्यान रखना है? नहीं, देखिए, पेट तो कभी भी पूरा नहीं भरना चाहिए। अच्छा। आपको यदि हेल्दी रखना है अपने आप को और आपके वेट को कंट्रोल करना है, तो आप एक्सरसाइज अकेली से कभी भी वज़न कम नहीं कर सकते, 50 ग्राम भी नहीं कर सकते। क्योंकि आप जो कैलोरी कंज्यूम करते हो, मान लो आपने 2000 कैलोरी कंज्यूम करनी है, ठीक है, तो उसमें से 65% कैलोरी तो आपकी कंज्यूम हो जाएगी आपके हार्ट के फंक्शनिंग में, सांस लेने में, ब्रेन के फंक्शनिंग के अंदर, हाँ। आपके किडनी के फंक्शनिंग में, आपके ऑर्गन जो फंक्शन कर रहे हैं, मसल की टोन बनाए रखने में, हाँ। उसमें 65% कैलोरी तो आप उसी में कंज्यूम कर जाते बिल्कुल हो। बिल्कुल। आप करीब 8%, 5 से 8% कैलोरी आप अपना जो खाना खाते हो उसको पचाने में, उसको मिक्स करने में आपके स्टोमक के अंदर, फिर उसको लीवर में ले जाने में, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन उसमें हो जाती है 8%। और 10% एनर्जी यदि आपके खाने में पर्याप्त मात्रा के अंदर फाइबर और प्रोटीन है तो 10% उसमें हो गई। और करीब 25%, 20 से 25% आप जो अपना आँखों की पलक झपकाते हो, इधर उधर मुड़ते हो, बात करते हो, आयरन करते हो, बाथरूम जाते हो, शेव बनाते हो, कुछ लिखते हो, पढ़ते हो, हंसते हो, चलते हो, घर के अंदर नहाते हो, सीढ़ियाँ चढ़ते हो, उसमें हो गई। तो 100% तो कैलोरी आपने वैसे ही बर्न कर ली। अच्छा। हाँ। तो आपको एक्सरसाइज की जरूरत क्या, यदि कैलोरी एडिक्वेट कर लोगे तो सही बात, वो आपको फिटनेस प्रोवाइड करेगी। हाँ। एक्सरसाइज जो है ना, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि आप लंबी उम्र और स्वस्थ उम्र जिए। एक्सरसाइज को सिर्फ वेट रिडक्शन के लिए काम में लोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, यदि आप कैलोरी को कट डाउन नहीं करोगे तो। क्यों, आपकी 2000 कैलोरी मैंने बताया ऐसे ही कंज्यूम हो गई। अच्छा सर, वैसे ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए ऑन रेगुलर बेसिस? वो डिपेंड करता है। जैसे फीमेल को तो करीब 1400 से लेके 2400 के बीच की कैलोरी फीमेल को चाहिए होती है। ओके। जिस तरह का वर्क करती हैं। अच्छा। और मेल के अंदर 2000 से लेके और 3000 तक के बीच की कैलोरी चाहिए। अच्छा। और जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं उनको 4000 तक भी चल जाती है। डिपेंड करता है आप किस तरह का काम करते हो।
ओके लेकिन आप जैसे ऑफिस वर्क टाइप करते हो तो मेरे समझ 1700-1800 कैलोरी बहुत है। काफ़ी होती है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो या कुछ खेल उसमें पी रहे थोड़ी हो, बढ़ाना थोड़ा पड़ेगा, बड़ा उसके हिसाब से बढ़ाई जाएगी कैलोरी। तब बढ़ाई जा हाँ, सकती ऐसा फिक्स नहीं है, 1000 का डिफरेंस है रेंज के अंदर। है। ओके सर, एक बार मेरे जहन में एक सवाल आया था कि मैग्नीशियम जो है वो स्ट्रेस को भी कंट्रोल करता है। ये मतलब मैग्नीशियम मेनली आपके एक तो मसल्स पे काम करता है, ठीक है, और एक ब्रेन के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है मैग्नीशियम, और आपको ये ताजगी का एहसास भी देता है। अच्छा, एडिक्वेट मात्रा में हो तो, क्योंकि आपकी मसल यदि अच्छी काम कर रही हैं, आपके ब्रेन है वो कूल रहता है, लॉजिकल थिंकिंग में हेल्प करता है मैग्नीशियम, आपके डिप्रेशन को कम करता है, प्लस ये आपकी स्लीप को इम्प्रूव करता है। अच्छा, यदि मैग्नीशियम की कमी होगी तो आप सो नहीं पाओगे। यदि आप अच्छा आपकी एडिक्वेट आपके शरीर में मैग्नीशियम है तो आपकी नींद की जो डेप्थ आती है, नींद की जो गहराई आती है, कि गहरी नींद आई मेरे को, तो वो एहसास होगा, तो उससे आपकी नेचुरल स्लीप इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज ऑल्सो। ऑर्गन्स की एक्सरसाइज तो स्लीप के टाइम ही करेगा ना, ऑर्गन तो आपका एक्सरसाइज, वरना तो ऑर्गन काम कर रहा है। तो आप भी काम करते टाइम जिम थोड़ी करते हो, काम के बाद में करते हो, फ्री आवर्स में। तो ऐसे फ्री आवर्स में आपके ऑर्गन्स हैं वो भी अपने हिसाब से अपने आप को स्ट्रेंथन करते हैं। ओके, ठीक है ना, अपने टॉक्सिन्स को निकालते हैं, उनका तरीका अलग है। हमारी तरह वो आपके वेट लिफ्टिंग नहीं करेंगे, लेकिन वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालेंगे अपनी बॉडी से, वो रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए अब अलग तरीके से। तो उसमें मैग्नीशियम हेल्प करता है। तो अगर ये कम है तो नींद भी पूरी नहीं होगी? पूरी नींद नहीं होगी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। और कभी भी नींद और ये ज़्यादा नींद आना? नहीं, ज़्यादा नींद आना 2-3 तरह से हो सकता है। जैसे आप वज़न कम करने की सोच रहे हो तो कैलोरी कम ले, तो कम कैलोरी भी नुकसान करेंगी, वो सोडियम पोटेशियम आपने अंडर कैलोरी भी आपको नुकसान करेंगी, तो ओवर कैलोरी भी नुकसान करेंगी। तो एक तो कैलोरी का है। दूसरा, यदि आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, और स्लीप में भी एक वेव आती है, डेल्टा वेव कहते हैं, जो डीप स्लीप को रिफ्लेक्ट करती है। तो यदि आपके नींद में डीप स्लीप नहीं है, डेप्थ नहीं आई स्लीप में, तो आप दिन में टायर्ड रहोगे। प्लस जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, प्लस प्रोटीन डेफिशिएंसी, जैसे वेजिटेरियन लोग हैं, इंडिया में प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत है। बिल्कुल है। इसलिए मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि लोगों को, भाई जो ज़्यादा रिजिड हैं उनका तो मैं क्या कर सकता हूँ, अदरवाइज दे शुड हैव 1 or 2 एग डेली। और नहीं लें तो फिर जो भी कोई प्रोटीन जो सप्लीमेंट आते हैं कोई बिस्किट वगैरह के फॉर्म में, वो लेने चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए। हाँ सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं वेजिटेरियन फुल सात्विक तो आदमी। वे प्रोटीन ले सकते हैं। हाँ, मिल्क का होता है ना, वे प्रोटीन मिल्क में से निकल है, तो वो ले सकते हैं। और स्प्राउट्स वगैरह भी? और स्प्राउट्स में क्या है, ज़्यादा स्प्राउट्स लोगे तो उसमें कार्ब्स तो है ना। हाँ, तो आप जितना प्रोटीन ले रहे हो उससे ज़्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो आपका वो वजन कम नहीं होगा, कैलोरी ज़्यादा होता और बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा। ये तो सर कुछ चीज़ें बताओ ना प्रोटीन के लिए। सिंपल है, आप जैसे आपका ये जो पनीर है घर का बना हुआ होना चाहिए, मतलब बाजार का आई एम नॉट श्योर। टोफू? हाँ, टोफू बहुत बढ़िया है, पनीर बहुत अच्छा है। और आपका वे प्रोटीन ले सकते हैं, और प्रोटीन के कुछ बिस्किट्स भी आते हैं, वो ले सकते हैं, पाउडर आते हैं, उनको आप मतलब वो उन लोगों के लिए जो बहुत रिजिड हैं, अच्छा, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन को लेके, उनके लिए फिर ये दीज आर द ऑप्शंस। ओके सर, आपके हिसाब से इंडियन डाइट में सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ की है? पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम? नहीं, यदि बैलेंस्ड इंडियन डाइट हो तो उसमें तो देखो इनकी कमी नहीं होती है। इनकी कमी के कारण अपने आप जैसे मोटे तौर पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें कारण क्या होता है कि सोडियम की कमी यूजुअली होती है डायरिया से। ओके, डायरिया होता है ना, जैसे खास करके जो हैजे जैसा डायरिया होता है। पिछले दिनों एक वायरल फैला था जयपुर में, बड़ा भयानक, उसमें बहुत लोगों के लॉस हुआ, वाटर लॉस के। वाटर के साथ सारे के सारे मिनरल्स निकल जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम सारे निकल जाते हैं, और वो इतना ख़तरनाक होता है कि सुबह से लेके शाम तक आदमी ICU जैसा हो सकता है। तो एक तो डायरिया सबसे बड़ा होता है रीज़न उसका, ठीक है। और दूसरा, जैसे किसी के कोई वजह से इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग होने लग गई, रुकी नहीं, तो उसमें सोडियम कम हो जाएगा, पोटेशियम और ज़्यादा तेज़ी से कम होता है। वॉमिटिंग के अंदर पोटेशियम का लॉस ज़्यादा होता है, लॉस दोनों का ही होता है कम, लेकिन इसका ज़्यादा होता है थोड़ा। ओके, इसके अलावा एक और चीज़ देखी, जैसे कई लोग क्या कहते हैं कि साहब हम तो सुबह उठते ही और 3 लीटर पानी पीते हैं, हाँ, एक साथ ही आधा घंटा के अंदर, उससे सोडियम ड्रॉप हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। हाँ, प्लस पानी, जब वो इतना लीटर पानी आपकी बॉडी में तो रहेगा नहीं,
हाँ। वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा, सही तो बात साथ है। में सोडियम को लेके निकलेगा। सही बात है। तो सडन एंड एक्सेसिव हाँ। यूज ऑफ वाटर, ओके। थोड़े समय में बहुत सारा पानी पीना, हाँ। वो भी होता है, वो बड़ा कारण होता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट। और ख़ास करके जो 60+ लोग होते हैं उनमें से रिस्क ज़्यादा होती है। और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल की हैं, कुछ हार्ट डिजीज़ की कुछ दवाइयाँ होती हैं जो सोडियम का लेवल बॉडी में लोअर की तरफ रखना चाहिए। जैसे 135 से लेके और 144 तक की मान लो रेंज है, हाँ। तो वो कोशिश करेंगे कि सोडियम इनका 135 के आसपास रहे। अच्छा। अब कई बार क्या है कि रोगी ने कोई खाना प्रॉपर नहीं खाया, हाँ। उनकी भूख कम हो गई, या उन्होंने अपनी तरफ से नमक खाना बंद कर दिया और साथ में नमक थोड़ा थोड़ा निकलता गया, तो उन दवाइयों से भी काफ़ी कॉमन है, काफ़ी इंसिडेंस मिलती हैं। ओके। इसलिए कोई इस तरह की दवाई जिसको डायूरेटिक कहते हैं यूजुअली, तो कोई पर व्यक्ति यदि डायूरेटिक पे है तो उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि उसके सोचने में कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है, उसके शरीर में सडनली बहुत वीकनेस वगैरह आ रही है, तो उसको गार्ड होना चाहिए कि कहीं मेरा सोडियम तो कम नहीं हो गया है। ओके। ध्यान रखना। सर, पुणे से स्नेहा का मैसेज है कि अक्सर आँख फड़कती है, लोग इसे शगुन अपशगुन समझते हैं, क्या ये मैग्नीशियम डेफिशिएंसी का सिग्नल हो सकता है? नहीं नहीं, ये अपने आप ही बॉडी के रिफ्लेक्सेस हैं और कोई सगुन अपशगुन नहीं है। वो देखने में अच्छा नहीं लगता, थोड़ा एम्बेरेसिंग की फीलिंग आती है, भी पलक बार बार झपक रही है, तो उसके वजह से वो होता है क्या है कि रिफ्लेक्स होता है बॉडी में, कई बार हिचकी के रूप में आता है आपको। अच्छा। तो इसलिए वो लोग कहते हैं अरे ये तो अपशगुन हो रहा है, तो हाँ। आपका ध्यान शिफ्ट हो जाता है, हाँ। तो टक से वो आपका नॉर्मल हो जाते हो। हाँ, मैं भी एक दिन मम्मी को बोल रहा हूँ, मम्मी रुक जा रुक जा रुक जा, बिल्ली रास्ता काट गई। मैंने बिल्ली ने पता है रास्ता क्यों काटा था उसको, क्योंकि वहाँ जाना था। मैंने इससे क्या होगा, बिल्ली रास्ता काट गई। सर, एक और मैसेज है विक्रम का चंडीगढ़ से। हाँ हाँ। सर, रोज की थकान और कमजोरी को कैसे डिफ्रेंशिएट करें, और कि ये ओवरवर्क है या पोटेशियम की कमी है? देखिए, यदि आप, मैंने कहा ना, फल वगैरह एडिक्वेट मात्रा में लेते हैं, खाना अपना बैलेंस्ड खाना खाते हैं, तो इनकी मिनरल की कमी, और यदि आपको मैंने जो बीमारियां बताई, जैसे आपकी कोई डायरिया, वॉमिटिंग, एक्सेसिव वाटर का यूज है, या कोई आप ऐसी दवा नहीं ले रहे हैं जो सोडियम और पोटेशियम को बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, हाँ। और आपके कोई किडनी की डिजीज़ नहीं है, क्योंकि किडनी भी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो कोई किडनी डिजीज़ नहीं है, तो आपके इन मिनरल्स की इन जनरल कमी नहीं होती। ठीक है ना, तो उसकी नहीं है। ओवरवर्क इज़ ए रीज़न। प्लस होता क्या है कि मैंने जैसे अपनी पहली एक टॉक में बताया था, आज इन्होंने पूछा हो तो इन लोगों के काम आएगा। हमारे शरीर को एक्टिवेट करने के लिए सूरज की इंफ्रारेड रेज बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप गलत हो इसमें। हर सैटरडे डॉक्टर राम अवतार सर का यहाँ आना जरूरी है। मैं एक चीज बताऊं सर, मैं सीरियसली आई एम सेइंग, मेरे होश उड़ गए। मतलब ये चीज जानने के लिए बोलना सर को कि अगली बार से सैटरडे को सनी लेगा इंटरव्यू। मेरे को कई सारी चीजें नॉलेज में आई। मतलब आप घर बैठे ही सारी चीजें यूज कर सकते हो, खा सकते हो, और अपने आप को एक्टिव रख सकते हो। मतलब कोई डॉक्टर, कोई दवाई आपको जरूरत नहीं है, देखा जाए तो। मतलब आपके सामने ही बोल रहा हूँ मैं। नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है, मैं पहले इनके सवाल का जवाब दे दूं, उसके साथ ये बताता हूँ। मेरा ये मानना है कि दी प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर इज़ टू एडुकेट हिज पेशेंट्स नॉट टू टेक मेडिसिन। राइट, जो आप करते हो मेरे साथ। ठीक है ना, ये प्राइमरी ड्यूटी है। अब इन्होंने जो पूछा थकान का, तो उसमें मैंने कहा जो सूरज की जो इंफ्रारेड रेज हैं वो आपके एक एक कोशिका में पहुंचती हैं। बिल्कुल। वो करीब 8 सेंटीमीटर आपकी बॉडी के अंदर जा सकती है, इस पार से उस पार। अच्छा। इसका मतलब वो एक एक कोशिका में जाती हैं, और उसके लिए आपको धूप में जाने की ज़रूरत नहीं है, कमरे के बाहर जाने की ज़रूरत है। हाँ। चाहे लॉबी में बैठ जाओ, चाहे बालकनी में बैठ जाओ, और डेली आप यदि 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम को ऐसा करते हो कि अपने आप सूरज के प्रकाश में रहोगे, अपने मकान, अपने ऑफिस से बाहर रहोगे। जैसे मैं अब यहाँ से जाऊँगा तो आपको चाहिए कि आप मेरे को बाहर तक छोड़ के आओ। हाँ। क्यों आओ? उसके आपको इंफ्रारेड रेज मिलेंगे। बिल्कुल। वो एक एक कोशिका में जाती हैं, और वहाँ पर वो एक इंट्रासेलुलर कोशिका के अंदर एक स्पेशल हार्मोन मेलेटोनिन
तैयार करती हैं। अब मेलेटोनिन दो तरह का होता है, एक तो आपकी कोशिका के अंदर बनता है, एक आपकी पीनियल ग्लैंड ब्रेन में बनता है। बिल्कुल। तो ब्रेन वाला तो शाम को बनेगा जब रोशनी कम होगी तो, और सूरज ढल जाएगा, वो तो नींद के काम आता है। अच्छा। इंट्रासेलुलर मेलेटोनिन का अलग काम है, ये आपकी कोशिका में आपके पास एक पावर हाउस होता है, उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा। ये माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ट्रिगर है। अच्छा। तो आपके यदि कोशिका में मेलेटोनिन कम होगा तो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी नहीं बनेगी, आप लेथार्जिक रहोगे। अच्छा। इसलिए आपको यदि बेहतर एक्टिव लाइफ जीनी है तो आपको सुबह और शाम को, सूरज उगने के साथ, सूरज छुपने के 1 घंटा पहले और उगने के आधा घंटा कभी भी, आप मॉर्निंग की चाय बाहर पीजिए, बाहर खड़े हो जाइए, बाहर आसमान देख लीजिए, अखबार पढ़िए, सेव बनाते हैं तो बाहर बैठ के सेव बनाइए, अपनी दाढ़ी वगैरह, आप बाल सुखाने महिलाओं में तो बाहर जाइए। आप 15 से 25 मिनट के बीच यदि रोज़ाना सुबह और शाम बाहर रहते हैं दोनों टाइम, 25 मिनट सुबह, 25 मिनट 20 मिनट शाम को, तो वो इंफ्रारेड आपकी बॉडी की एक एक सेल को एक्टिवेट करेंगे। आप मान के चलिए 2 या 3 महीने बाद में आपके शरीर से थकान गायब हो जाएगी और आपका जो मन है ना, यू विल बी ए डांसिंग पर्सन। ग्रेट। सर एक बात बताऊं, आप अपने घर में तो सबको, किसी को दवाई खाने देते नहीं होंगे, सबको या तो धूप में हरी सब्जियां घर की, और ये आपकी जो बातें हैं उसी से ही सब ठीक हो जाता है। मेरे घर में दवा आती नहीं है, कभी भी रहती भी नहीं है। मतलब मेरे घर में आप कभी सरदर्द की गोली भी मांगने आओगे तो मेरे घर में मैं दवा रखता नहीं हूँ कभी, और ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। फॉर्चुनेटली आई एम 71 ईयर ऑफ एज एंड अभी तक मैंने कोई प्रोस्टेट वगैरह की दवा एज के रिलेटेड छोड़ दीजिए। आई हैव नॉट टेकन एनी मेडिसिन। वाओ। तो मैं तो चाहता हूँ कि डॉक्टर को दवाओं का इतना ज्ञान हो, उसको बीमारियों का इतना ज्ञान हो, उसको शरीर का इतना ज्ञान हो कि वो लोगों को तीनों से दूर रखे। ग्रेट। सर पता है आपको, जापान एक ऐसी कंट्री, मात्र एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर है ना, डॉक्टर, कोई पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जाता है ना तो वहाँ पर दवाई नहीं दी जाती है। वहाँ पर वो जो डाइट प्लान बनाते हैं ना, पहले आप इसको फॉलो करें, अगर इसको इससे नहीं ठीक होते हैं तो आपको दवाई दी जाएगी। देखो सनी, आपको डॉक्टर के पास जाते हो, उसको फीस देते हो, उस फीस का क्या कहते हैं, नाम क्या है? फीस का नाम? कंसल्टेशन फीस। ओके। सलाह, परामर्श शुल्क। परामर्श शुल्क। लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर से परामर्श न तो लेके आते हो, न वो आपको देता है, वो आपको प्रेस्क्रिप्शन देता है। आपने ये बात, मतलब आज अगर पूरी बात कर दी जाए ना, पूरा सिनेरियो, पूरी, यू वन ऑफ द बेस्ट। ध्यान रखें, आप जब डॉक्टर के पास जाएं तो परामर्श शुल्क जो तो पैसा आप उनको फीस दे रहे हो, परामर्श शुल्क है, परामर्श पे कंसल्टेशन फीस। और आप कंसल्टेशन तो करते नहीं हो, आप दवाइयाँ ले आते हो, आप प्रेस्क्रिप्शन लेके आते हो, प्रेस्क्रिप्शन की फीस थोड़ी दी है आपने। बिल्कुल। अब आदत ऐसी होगी न तो वो आपको सलाह देता है, न आप लेते हो। आपको भागा दौड़ी में जल्दी से पर्ची लिख देर में जाऊँ, वो आपसे बोलता ही नहीं है, आपको 2 मिनट का टाइम नहीं देता। भाई इतना गवर्नमेंट को रूल बनाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मैं यदि हेल्थ मिनिस्टर बन जाऊँ तो मैं एक ये बिल्कुल लगा दूँ, एक डॉक्टर दिन के अंदर 15 पेशेंट सुबह, 15 पेशेंट शाम को, 30 से ज़्यादा देख नहीं सकता, क्योंकि आप उससे ज़्यादा जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते हो। मैंने भी अपनी लाइफ में देखे पेशेंट, 300 देखे हैं, लेकिन आज मैं रिट्रोस्पेक्टिवली देखूं तो वो गलत था। मैं जितना बेनिफिट आज अपने टॉक से अपने लिसनर को दे रहा हूँ, उतना बेनिफिट मैं उन लोगों को नहीं दे सका जो मेरे पेशेंट रहे हैं, क्योंकि वो प्रेशर था वर्क का। उस समय मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी या समझ नहीं थी, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, कि मैं वो एक सीलिंग लगा देता कि भी मैं 15 ही देखूंगा। सही बात। और 15 शाम को देखूंगा और अच्छी तरह देखूंगा। वो लगाना चाहिए, वो हम एक समाज के अंदर एक जागरूकता होनी चाहिए। लेकिन हमारे टाइम में क्या, वो डॉक्टर की फीस 10-15 रुपए थी तो 30 देखते तो भूख मर जाते। तो ये बड़ी कई इश्यूज़ हैं इंडिया के अंदर, कई कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो उन कॉम्प्लिकेशंस को हमें सॉल्व करने के बारे में एक सामाजिक जागरूकता होनी चाहिए। राइट। तो थोड़ी सी मस्ती मजाक कर लेते हैं, जो कर ही रहे हैं अपन। रैपिड फायर है सर, आप ये रख दो, चीटिंग मत करना, मैं पहले कह रहा हूँ। मोबाइल भी दूर आपका। सोडियम या पोटेशियम सबसे इम्पोर्टेंट क्या? दोनों हैं, जुड़वा हैं, ट्विंस हैं। बनानास या कोकोनट वाटर बेस्ट पोटेशियम सोर्स? बहुत इक्वल। लेग क्रैम्प्स क्योर एक्सरसाइज या मैग्नीशियम?
बोथ। नमक वाइट पॉइजन या बॉडी का फ्रेंड? बॉडी का फ्रेंड। अगर कंट्रोल में लोगे तो। कंट्रोल, everything is control। बीपी कंट्रोल, मेडिसिन पे ज्यादा भरोसा या डाइट पे? ये डिपेंड करता है। यदि उसका एक क्रिटिकल लेवल है तब तो मेडिसिन चाहिए इमीडिएटली। ओके। और यदि बॉर्डर लाइन है तो पहले लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हो, डाइटरी मैनेजमेंट हो, फिर हो। लेवल पे डिपेंड करता है बीपी किस लेवल पर है। ओके। आंख का फड़कना हेल्थ साइन या बस मिथ? मिथ। हाँ, बिल्ली रास्ता क्यों काट गई? हाँ, बिल्ली में इतना दम है कि आपका भाग्य बदल देगी, तो फिर आप क्या? हाँ, बिल्ली को उधर जाना ना, सिंपल सी बात है। एनर्जी के लिए कॉफी या प्रॉपर मिनरल्स? एनर्जी के लिए प्रॉपर मिनरल्स। सप्लीमेंट्स लेना बेटर है या घर का खाना? घर का खाना। मॉर्निंग हेल्थ ड्रिंक नींबू पानी या दूध? नींबू पानी। मैं मन में यही भी आ रहा था मैं कि आप यही बोलोगे। हार्ट के लिए वॉकिंग बेस्ट या मिनरल्स बेस्ट? बहुत चाहिए, मिनरल भी चाहिए उसको, वॉकिंग भी चाहिए। फास्ट फूड मूड बूस्टर या मिनरल किलर? मिनरल किलर। समटाइम्स वो भी नहीं। नहीं, वीक में आप एक मील अपनी मस्ती का ले सकते हो। ओके। अमाउंट उसकी पोर्शन थोड़ा कंट्रोल हो, बाकी आप वन मील इन ए वीक, उससे क्या क्रेविंग खत्म हो जाती है आपके धीरे समय के साथ। वरना क्या एक दिमाग में वो चीज़ रहती है, मैंने ये नहीं खाया, मैंने ये नहीं खाया। तो 1 मील इन ए वीक आप अपनी मर्जी का खाओ। ओके सर, पता है क्या, बहुत सालों पुरानी बात बता रहा हूँ मैं बॉक्सिंग करता था तो नेशनल्स खेलने के लिए जा रहा था, तब हमारे कार्ब्स बंद कर दिए गए थे। तो आपको 45 डेज में एक दिन आप कार्ब्स खा सकते हो, लेकिन हम इंडियंस बिना कार्ब्स के तो रह ही नहीं सकते। रोटी और चावल तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो मेरे जो कोच थे, शिवदत्त नाम था है उनका, तो बोलते हैं कि क्रेविंग हो रही है, वो हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़ुबान को ज़रूरत पड़ रही है। बोले अगर इतना ही है तो हर संडे जाके पानी पूरी खा लेना। बोले उसमें आलू है जो तुम्हें रेगुलर वैसे भी तुम खा रहे हो, पानी है वो घर पे तुम बना सकते हो, और वो सूजी के बनवा लेना, तुम्हारी वो सारी पूर्ति हो जाएगी। और लिटरली हो जाता है क्रेविंग का, इस तरह के आपको निकाल सकते हो, क्रेविंग ऐसे बंद हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ वीक में एक दिन आप 1 मील, नॉट होल डे, 1 मील आप अपनी मन पसंद की चीजें चाहे वो ले सकते खा सकते हैं, अपने साथ लिबर्टी ले सकते हैं, बट विद पोर्शन कंट्रोल। हाँ, ये अच्छा सही कर दिया आपने, सही करेक्शन है। मल्टीविटामिन डेली लेना चाहिए या सिर्फ डेफिशिएंसी पे? सिर्फ डेफिशिएंसी पे, और यूजुअली बैलेंस डाइट हो गए तो विटामिन डी के अलावा शायद सप्लीमेंट या कभी कभी B12 के अलावा जरूरत पड़ती नहीं। जरूरत ही नहीं है। थकान दूर करने के लिए का असली सोल्यूशन स्लीप या पोटेशियम? स्लीप। मैग्नीशियम ज़्यादा चॉकलेट से या ड्राई फ्रूट से? ड्राई फ्रूट से। क्रेविंग्स का मतलब जो अपन ने बात करी ली, टेस्ट का चक्कर या मिनरल इम्बैलेंस? टेस्ट का चक्कर ज़्यादा है। हाँ, ये टेस्ट क्या करे यार। सर बड़ा सही लगा, मैं बहुत टाइम बाद है ना, मतलब मैंने इतने सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ लिए, बहुत लोगों के इंटरव्यूज़ लिए, आपके साथ मस्ती मारी है, आपके साथ मज़ा आ गया। सर जाते जाते फाइनली अगर एक लिसनर अपनी डेली लाइफ में अपनी हार्ट मसल्स और ब्रेन हेल्थ स्ट्रॉन्ग रखना चाहता है तो आपके 3 गोल्डन टिप्स क्या होंगे? 1 इज, एक आती है, मैं एक ही टिप दे देता हूँ, वही फॉलो करो। सबके लिए है ना ये? सबके लिए। मेरे लिए भी? हाँ ठीक है। एक है NEPA, नेपा, नेपा, नॉन एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटीज़। ओके। आप दिन में 2 से 3 घंटे आपको NEPA, नेपा, नॉन एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, गैर कसरती शारीरिक क्रियाएं। अच्छा। आप पूल खेल लो, स्नूकर खेल लो, अरे वाह, टेबल पे ऑफिस में जैसे आप बैडमिंटन, सॉरी ये टेबल टेनिस खेल लो, हाँ। घर में कैरम खेल लो, हाँ। आप अपने कपड़ों को आयरन कर लो, अपने शूज़ पे पॉलिश कर लो, ऊपर बाहर पेड़ों में पानी दे दो, पानी वो भर के बकेट के अंदर भर के, ऐसा नहीं कि वो हमारे ठीक है ना, आप 2-4 बार अपनी सीढ़ियाँ चढ़ लो, उतर लो। इन सारे एक्टिविटी को मिला के किचन का वर्क आप आराम से कर सकते हो, हाँ। कुकिंग कर लो। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप लगातार 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे करते हो वो आप कीजिए, और इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट उतना ही आता है जितना आप मैराथन दौड़ते हो। अच्छा। लेकिन क्योंकि आप थ्रू आउट लाइफ करते हो। हाँ। आप बचपन से बच्चों को ट्रेन करो, छोटी यंग जनरेशन से, क्योंकि जो बीमारियां डॉक्टर्स ने एक्यूट डिजीजेज पे ज़बरदस्त कंट्रोल कर लिया, सही। सर्जरी के अंदर एक्सेप्शनल एडवांसमेंट हुई,
लेकिन जो बीमारियां मैक्सिमम 90% लोगों को मारती हैं, हाँ हार्ट डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हो बिल्कुल। गया, मेटाबॉलिक डिजीज लाइक डायबिटीज एंड ऑल, बिल्कुल। किडनी फेलियर ये हो गया, बिल्कुल ब्रेन के डिजनरेटिव डिजीजेज और कैंसर्स। बिल्कुल। इन पे मेडिकल साइंस ने मुश्किल से पिछले 70-80 साल के अंदर 5% प्रोग्रेस करी है। लाइफ बढ़ा देते हैं लेकिन 100% क्योर होता नहीं रे, वो डर हर समय लिंगर करता है। आपको ये नहीं मिलता कि जैसे आप वायरल में ठीक हो गए, मैं 100% ठीक हो गया जी, कल से नॉर्मल, इनमें कभी नहीं रहेगा। आपको दवा खानी है जिंदगी भर, आप जिंदगी भर आप एक मौत के साए में डरते हुए रहते हो। राइट। इनकी शुरुआत होती है जब आप 20-25 साल के होते हो। ओके। आपके शरीर में हर रोज कोई 1000-2000 कैंसर पैदा होते हैं और आपकी इम्यूनिटी उसको ख़त्म कर देती है। अच्छा। डेली हमारे से माइक्रो कैंसर डेवलप होते रहते हैं, हमारा शरीर उनको ख़त्म करता रहता है। तो ये आप यदि 20-25 साल में आपको पूरा नॉलेज है, और नॉलेज जब भी आए तभी इम्प्लीमेंट करो और फिर अपनी नेक्स्ट जनरेशन को या यंगर जनरेशन को पास ऑन करो कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को और अपनी लाइफस्टाइल को 20 साल से चेंज करना शुरू करो। ओके। तो मेरा मानना है कि दुनिया में 90% लोग 100 साल से ज़्यादा उम्र जिएंगे। क्या बात है। हमें हमारा मेटाबॉलिज्म, हमें हमारा भोजन, हमें हमारी इच्छाएं, हमें हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं वो मार रही हैं। हमारी कैलोरी का एक्सेसिव यूज़ हमें मार रहा है। खाना बहुत मिलने लग गया है, हर आदमी के घर में हर समय कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाता है, पड़ा ही रहता है, और ज़्यादातर कार्ब होता है। हाँ। तो आप अपने लाइफ को प्लान करो कि मैं लंबा जीऊँगा और हेल्दी जीऊँगा। माई लाइफ स्पैन विल बी ए लॉन्गर लाइफ स्पैन एंड माई हेल्थ स्पैन विल बी, मतलब आई विल लिव ए डिजीज़ फ्री लाइफ, उसको हेल्थ स्पैन कहते हैं। तो मेरी लाइफ स्पैन भी लंबा होगा, मेरा हेल्थ स्पैन भी लंबा होगा। ये आपको प्लान करना पड़ेगा, और ये आप जितनी जल्दी सीख लोगे उतना अच्छा है। उतना ही अच्छा है। ग्रेट। तो ये मेरा सिंपल मैसेज है। नेपा, एक्टिव रहिए, बैठे मत रहिए। ऑफिस में पानी पीना है तो ये नहीं कह रहे पानी लेके आना, नो, खुद उठो, पियो। जाओ। आपने चाय पी, उठो, अपनी प्लेट साफ करो, क्या दिक्कत है इसके अंदर? सही बात। किस शर्म की बात है? आपने खाया है, आपने पिया है। ये छोटे छोटे एक्टिविटी करो और कंटिन्यूस 1.5 से 2 घंटे करो। आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म अपने आप ही मतलब वो एक्टिव स्टेज में रहेगा। राइट। और आपकी BMR, BMI सब वो है लिमिट में रहेंगी, और कमर भी लिमिट में रहेगी। बड़ा सही, मजा आया सर आपके साथ बात करके, बड़ा अच्छा लगा। Okay. और आगे के लिए आप थोड़ा सा ना जैक लगा देना मेरे लिए। थैंक्स अ लॉट सर, जो इतना प्रेशियस टाइम दिया। और आप लोग बने रहिएगा, स्टे ट्यून ऑन बॉक्स FM, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स।